अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब ठीक होंगे। बच्चे, आज के लेक्चर में हम लोग जो है वो चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3.9 जो है वो सॉल्व करेंगे। आप लोगों को पता है, जो लोग न्यू हैं, और एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ, हम लोगों ने बी स्टैट का चैप्टर नंबर 2 जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर नंबर 2 के हम लोगों ने बच्चे जितने भी जो थे वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बन सकते थे न्यूमेरिकल वाइज, या फिर उसमें से जो थे वो जितनी भी डेफिनेशन थी वो हम लोगों ने जो है वो सारी की सारी डिस्कस कर ली हुई हैं। अब हम लोगों ने जो है वो इसका न्यूमेरिकल पोर्शन जो है वो स्टार्ट किया है, जिसमें हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस में बच्चे हम लोगों ने 3.8 तक क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व कर लिए हैं। आज के लेक्चर में हम लोग जो है वो क्वेश्चन नंबर 3.9 जो है वो डिस्कस करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे वो आप लोगों के बेसिकली जो है वो ग्राफ से रिलेटेड, बार से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस हैं। डिफरेंट ग्राफ्स आप लोग बनाना सीखेंगे उन क्वेश्चंस में। तो इसका बेसिक स्टेप क्या था कि पहले आप लोगों को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो करनी आनी चाहिए। तो ये जो क्वेश्चंस हम लोगों ने 3.8 तक डिस्कस किए हैं वो एक्चुअली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड ही क्वेश्चंस हैं। आज के लेक्चर में जो हम क्वेश्चन करेंगे वो भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला पोर्शन हमारा जो है वो ऑलमोस्ट आप लोगों के 9 क्वेश्चन हम लोगों ने 1 बाय 1 करके सॉल्व किए हैं। तो पहले 9 क्वेश्चंस करने के बाद होप सो आप लोगों को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं आप लोगों को जो है वो अंडरस्टूड होगा। आज के लेक्चर में हम ये करेंगे। इस क्वेश्चन में आप लोगों को क्लास बाउंड्रीज भी रिक्वायर हैं, वो भी क्लास बाउंड्रीज वाला एक क्वेश्चन हम लोगों ने जो है वो पहले भी किया था। आज के लेक्चर में भी हम लोग अगेन जो है क्लास बाउंड्रीज बनाना सीख लेंगे। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जब हम लोगों को करनी आ गई है, अब 3.9 का क्वेश्चन जो है वो आज हम करेंगे। 3.9 वाला क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद मंडे से हम लोग बच्चे जो है वो ग्राफ्स बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो वो लोगों जिन बच्चों ने, या फिर वो लोग जिन्होंने अभी तक जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो पोर्शन है उसको टच नहीं किया, बच्चे आप लोग घरों में जो है उस पोर्शन की जो है वो प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें, क्योंकि मैंने आप लोगों से पहले भी जो था वो डिस्कस किया था कि इस पोर्शन में से एक क्वेश्चन जो है वो मस्ट है। चैप्टर नंबर 2 में से एक क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में मस्ट आता है, ठीक है। एक क्वेश्चन के आप लोगों के 2 पार्ट होते हैं और हर एक पार्ट जो है वो 4 मार्क्स का जो है वो होता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आप लोगों को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाले पोर्शन में से आ जाता है, और दूसरा क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को कोई ना कोई ग्राफ बनाने के लिए जो है वो कहा जाता है। या फिर समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आप लोगों को जो 2 क्वेश्चन आते हैं उनमें से जो है आप लोगों को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी पहले प्रिपेयर करनी होती है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल आप लोग प्रिपेयर करते हैं, और प्रिपेयर करने के बाद आप लोग जो है बच्चे उसका ग्राफ जो है वो बनाते हैं, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीके से जो है वो इन क्वेश्चंस को कर लें, इस चैप्टर को अच्छे तरीके से कर लें, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में से मस्ट है, और शॉर्ट क्वेश्चन तो और एमसीक्यूज जो हैं वो तो आप लोगों को हर एक चैप्टर में से ही जो है वो आएंगे, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में से मस्ट आता है। इससे अच्छे तरीके से इस चैप्टर को जिन बच्चों ने अभी तक जो है वो सॉल्व नहीं किया या लेक्चर्स नहीं लिए, वो लोग भी पिछले पुराने लेक्चर्स जितने भी हैं प्रीवियस लेक्चर्स उनको जो है वो लें, उनको व्यू करें और प्रैक्टिस जो है वो अपने स्टार्ट कर दें। काइंडली सब बच्चे अपनी बुक्स जो है वो ओपन कर ले। मैं क्वेश्चन रीड आउट करने जा रही हूँ। पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप लोगों को अच्छे तरीके से समझनी होती है, उसके बाद आप लोग जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अपनी बुक्स जो है वो ओपन कर लें। इन एन एक्सपेरिमेंट मेजरिंग द पर्सन श्रिंकेज ऑन डाइंग 20 प्लास्टिक क्ले टेस्ट स्पेसिमेंस गेव द फॉलोइंग रिजल्ट, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट बच्चे जो था वो किया गया था, जिसमें उन्होंने जो था वो कितने % क्ले जो है वो उनकी श्रिंक होती है, ठीक है। इस टेस्ट के लिए उन्होंने स्पेसिमेन जो था बच्चे लिया था, उसका रिजल्ट आप लोगों को गिवन है, उससे रिलेटेड जो डाटा है वो आप लोगों के क्वेश्चन में मौजूद है। इस डाटा को इस्तेमाल करते हुए आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल जो है वो प्रिपेयर करना है, और साथ आप लोगों ने क्लास बाउंड्रीज जो है वो बनानी है। तो डाटा आप लोगों को गिवन है 19.3, 19.5, 15.2, 16.8, 16.1, 17.1, 13.9, 17.8, 18.2, 16.5, 18.4, 16.3, 18.5, 16.9, 15.5, 19.4, 13.5, 18.6, 14.6, 17.5। ये डाटा आप लोगों को गिवन है।
ठीक है। अब आप लोगों से रिक्वायर्ड है ग्रुप दीज वैल्यूज इनटू अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल प्रिपेयर करना है और आप लोगों को क्वेश्चन में जो है कंडीशन गिवन है कि आप लोगों ने क्लास इंटरवल क्या लेना है 1.00। 1.00 का क्लास इंटरवल लेते हुए आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल प्रिपेयर करना है और आप लोगों को क्लासेस भी गिवन है कि क्लासेस आप लोगों ने कैसे बनानी है। 13.5 टू 14.4 आप लोगों की फर्स्ट क्लास होगी, 14.5 टू 15.4 आप लोगों की सेकंड क्लास होगी एंड सो ऑन। ये क्लासेस जो है वो चलती रहेंगी जितना आप लोगों का डाटा है हाईएस्ट वैल्यू तक। आप लोग देख लें आप लोगों की क्लासेस जो है वो कितनी बनेंगी, ठीक है। उसके बाद जो है वो आप लोगों से रिक्वायर्ड है कि आप लोगों ने क्लास बाउंड्रीज जो हैं वो भी स्टैटिक की डिटरमिन करनी है। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने बच्चे सीखा था कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल जो है वो बनाते हैं। फर्स्ट स्टेप जो था आप लोगों ने ये देखना था कि डाटा की नेचर क्या है। डाटा जो है जो गिवन है वो डिस्क्रीट है या फिर कंटिन्यूस वेरिएबल है। यहाँ पर बच्चे श्रिंकेज आप लोगों को गिवन है, तो श्रिंकेज उन्होंने परसेंटेज में मेजर किया है। इट मीन ये मेजरेबल वैल्यू है और मेजरेबल है तो ये वेरिएबल जो है वो कंटिन्यूस वेरिएबल होगा। स्टेप नंबर 2 में आप लोग जो है वो लार्जेस्ट वैल्यू देखेंगे, डाटा की स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो देखेंगे, इनकी रेंज फाइंड आउट करेंगे। सबसे लार्जेस्ट वैल्यू डाटा की है 19.5 और सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है 13.5। अब अगर हम इनका रेंज फाइंड आउट करें तो 19.5 में से 13.5 माइनस करें तो आंसर आएगा आप लोगों के 6। यानी कि डाटा जो है वो आप लोगों का अगर उसकी रेंज फाइंड आउट की जाए तो उसका आंसर आता है 6। स्टेप नंबर 3 में जो है बच्चे आप लोग क्लासेस डिज़ाइन करेंगे। क्लासेस डिज़ाइन करने के लिए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो लेते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर होगा 13.5 क्योंकि उन्होंने जो क्लासेस आप लोगों को दी हैं उन्होंने 13.5 से क्लासेस स्टार्ट की हुई हैं, तो स्टार्टिंग पॉइंट आपका 13.5 आ जाएगा। डिजायर्ड क्लास इंटरवल आप लोगों को गिवन है 1.00। डिजायर्ड क्लासेस जो गिवन है तो हमारी क्लासेस बनेंगी 13.5 से 14.4, 14.5 से 15.4, 15.5 टू 16.4, 16.5 टू 17.4 एंड सो ऑन। ये क्लासेस आप लोगों की चलती रहेंगी जितना आप लोगों का डाटा मौजूद है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली फिर हम लोग देखेंगे कि कितनी क्लासेस बनेंगी। नेक्स्ट आप लोगों ने जो है वो टैली शीट प्रिपेयर करनी है और उसके बाद फाइनल टेबल जो है वो प्रिपेयर करना है, वो हमारा नेक्स्ट स्लाइड पे मौजूद है। अगर यहाँ तक आप लोगों को मसला है, कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग बच्चे जो है वो मुझसे शेयर कर सकते हैं और उस प्रॉब्लम को क्लियर कर लें। यहाँ पर बच्चे आप लोगों को दो टेबल जो है वो नज़र आ रहे हैं। जो पहले वाला टेबल है वो हमारा जो है वो टैली शीट है क्योंकि उसमें टैली बार वाला कॉलम मौजूद है, और जो सेकंड टेबल है वो हमारा फाइनल टेबल होगा क्योंकि उसमें क्लास बाउंड्रीज जो हैं वो मौजूद हैं। क्लास बाउंड्रीज की रिक्वायरमेंट आप लोगों के क्वेश्चन में थी, इसलिए हम लोगों ने इस क्वेश्चन में जो है वो क्लास बाउंड्रीज भी फाइंड आउट की हैं। तो अगर हम लोग जो है वो टैली शीट देखें तो टैली शीट में हमारी जो है वो क्लासेस हमने ली हैं। फर्स्ट कॉलम हमारा क्लासेस का है, सेकंड कॉलम हमारा टेलीबार का है और थर्ड कॉलम हमारा जो है वो फ्रीक्वेंसी का है, ठीक है। क्लासेस अगर हम लोग देखें तो 13.5 टू 14.4, उससे रिलेटेड अपने डाटे में देखें कि 13.5 टू 14.4 अगर बच्चे आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन था आप लोगों ने जो इंटरवल लेना है वो 1.00 का लेना है, तो हमारा इंटरवल 1.00 आ रहा है। यहाँ पर अपर और लोअर क्लास का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है 1.00, ठीक है। तो नेक्स्ट में आप लोगों ने जो है वो देखना है कि 13.5 और 14.4 की जो है वो रेंज में कितने नंबर्स आ रहे हैं। तो अगर आप लोग अपना डाटा अपने सामने रखें तो यहाँ पर 2 नंबर्स आ रहे हैं, इसलिए फ्रीक्वेंसी के कॉलम में हम 2 लिख देंगे और टेलीबार के कॉलम में हम लोग जो है वो 2 वर्टिकल लाइन्स जो हैं वो लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप लोग देखें तो 14.5 से 15.4 की रेंज में देखें तो अपना डाटा अपने सामने रखें और डाटे में से तलाश करें कि 14.5 से 15.4 की रेंज में कितने नंबर्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी अगर हम लोग देखें अपने डाटे के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर भी हमारे जो है वो 2 नंबर्स आ रहे हैं, तो हम फ्रीक्वेंसी के कॉलम में जो है वो 2 लिख देंगे और टेलीबार के कॉलम में जो है वो 2 वर्टिकल लाइन्स जो हैं वो लगा देंगे, ठीक है। 15.5 और 16.4 की रेंज में 3 नंबर्स आ रहे हैं, 16.5 टू 17.4 की रेंज में 4 नंबर्स आ रहे हैं, 17.5 टू 18.4 की रेंज में भी 4 नंबर्स आ रहे हैं।
नेक्स्ट है 18.5 टू 19.4, उसकी रेंज में भी 4 नंबर्स आ रहे हैं और 19.5 टू 20.4 हमारी लास्ट जो है वो क्लास बनेगी, क्योंकि आप लोगों के पास डाटे में जो हाईएस्ट वैल्यू है गिवन है वो है 19.5, ठीक है। तो 19.5 टू 20.4 तक हमारी लास्ट क्लास होगी। अगर यहाँ तक हम लोग देखें तो डाटा में जस्ट एक वैल्यू मौजूद है, वो है 19.5। तो फ्रीक्वेंसी के कॉलम में हम 1 लिखेंगे और वर्टिकल एक लाइन लगा देंगे टेलीबार के कॉलम में। यहाँ पर हम लोग फ्रीक्वेंसी का टोटल करते हैं, वो आ रहा है हमारे पास बचे 20। अब यहाँ पर एक बात जो है वो काबिल गौर है कि आप लोगों की फ्रीक्वेंसी के कॉलम का जो टोटल आया है वो आप लोगों के क्वेश्चन में मौजूद जो डाटा है उसका अगर आप लोग टोटल करें तो उसके टोटल के साथ मैच करना चाहिए। अगर ये टोटल आपस में मैच नहीं करता है, इसका मतलब है कि आप लोगों ने क्वेश्चन में कोई ना कोई मिस्टेक की है, आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी जो है वो ठीक नहीं ली जो क्लासेस के अकॉर्डिंग जो है वो बनती है, ठीक है। तो आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी का टोटल हमेशा का जो है वो आपने क्वेश्चन में मौजूद डाटे के साथ कंपेयर करके ज़रूर देखना है। उसके बाद हम चलते हैं अपने फाइनल टेबल की तरफ। फाइनल टेबल में हमारा पहला कॉलम है श्रिंकेज का। जो हमारी क्लासेस का कॉलम था उसकी हेडिंग हमने चेंज करके श्रिंकेज जो है वो इन परसेंटेज ले ली है। उसके बाद जो है वो फ्रीक्वेंसी का जो कॉलम था उसकी हेडिंग हमने जो है वो प्लास्टिक क्ले की ले ली है। और थर्ड वाला जो कॉलम है वो शो कर रहा है क्लास बाउंड्रीज को। तो क्लासेस जो थी हमारी वो सेम हमने श्रिंकेज के कॉलम में शिफ्ट कर ली हैं। जो फ्रीक्वेंसी थी वो सेम फ्रीक्वेंसी हमने प्लास्टिक क्ले के कॉलम में शिफ्ट कर ली है। और क्लास बाउंड्रीज जो हैं वो हम लोगों ने बनाई है नेक्स्ट कॉलम में। तो क्लास बाउंड्रीज हम लोग किस तरह बनाते हैं, ये आप लोगों को जो था वो पहले भी एक क्वेश्चन में क्लास बाउंड्रीज रिक्वायर्ड थी, तो हमने वहाँ पर भी बनाना सीखी थी बच्चे। क्लास बाउंड्रीज बनाने के लिए जो आप लोगों की जो है वो सेकंड क्लास उसकी लोअर लिमिट में से फर्स्ट क्लास की जो अपर लिमिट है उसको माइनस कर दें। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो बच्चे हमारी फर्स्ट क्लास क्या है 13.5 से 14.4। तो फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट क्या है हमारे पास 14.4। सेकंड क्लास है हमारे पास 14.5 टू 15.4, ठीक है। तो सेकंड क्लास की लोअर लिमिट क्या है 14.5, ठीक है। सेकंड क्लास की जो लोअर लिमिट है 14.5 उसमें से फर्स्ट क्लास की जो अपर लिमिट है 14.4 उसको कर दें आप माइनस, यानी कि 14.5 में से 14.4 को अगर आप लोग करते हैं माइनस, आप लोगों के पास जहां पर आंसर आता है 0.1, ठीक है। उस 0.1 को आप डिवाइड करेंगे 2 पे, ठीक है। 0.1 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आप लोगों के पास आंसर आएगा 0.05। अब ये जो आंसर आया है 0.05, इसको आप अपनी क्लासेस की जो लोअर लिमिट है इसमें से कर दें माइनस और जो अपर लिमिट्स हैं उनमें कर दें आप लोग ऐड, ठीक है। तो 13.5 में से 0.05 अगर माइनस करें तो आपके पास आंसर आएगा 13.45, ठीक है, वो आप लिख देंगे। नेक्स्ट 14.4 जो है अपर लिमिट है तो उसमें हम करेंगे ऐड 0.05 प्लस 14.4, आपके पास आंसर आएगा 14.45, ठीक है। इसी तरह 14.5 में से माइनस करेंगे 0.05 तो आपके पास आंसर आएगा 14.45। 15.4 में ऐड करेंगे 0.05 तो आंसर आएगा 15.45। 15.5 में से माइनस करेंगे 0.05 तो आंसर आएगा 15.45। 16.4 में ऐड करेंगे 0.05 तो आंसर आएगा 14.45। 16.5 में से माइनस करें 0.05 आंसर आएगा 16.45। 17.4 में ऐड करें 0.05 तो आपके पास आंसर आएगा 17.45। 17.5 में से माइनस करें अगर हम 0.05 तो आंसर आएगा 17.45 और 18.4 में ऐड करें 0.05 तो आंसर आएगा 18.45। 18.5 में से अगर हम माइनस करें 0.05 तो आंसर आएगा 18.45। 19.4 में अगर हम लोग जो है वो ऐड करते हैं 0.05 तो आंसर आएगा 19.4 और 19.5 में से अगर हम माइनस करें 0.05 आंसर आएगा 19.45 और 20.4 में अगर हम ऐड करते हैं 0.05 तो आंसर आता है 20.45। इस तरह हमारी जितनी भी क्लास बाउंड्रीज क्लासेस हैं उन सब की हम लोगों ने क्लास बाउंड्रीज में जो है वो बना ली हैं। क्लास बाउंड्रीज वाला कॉलम हमारा इस तरह से हम लोगों ने जो है वो
बनाना है। ठीक है, होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर इस क्वेश्चन में किसी जगह पर कोई मसला है, क्लास बाउंड्रीज की समझ नहीं आई, फ्रीक्वेंसी किस तरह बनाते हैं, टेली बार्स की समझ नहीं आ रही, ठीक है, या फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन की आप लोगों को समझ नहीं आई अभी तक, तो आप लोग बच्चे क्लियर कर लें। आप लोगों को बार बार कह रही हूँ, एक क्वेश्चन मस्ट आता है पेपर में, फाइनल पेपर में, तो आप लोग इस चैप्टर को अच्छे तरीके से तैयार कर लें और प्रैक्टिस किया करें। जिस तरह से आप लोग काउंटिंग की प्रैक्टिस करते हैं, इसी तरह आप लोग जो है बीस्टैट के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस किया करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर होंगे और उतना ही ज़्यादा अच्छा आप लोगों का जो है वो स्टैट हो जाएगा।